हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 9 सितंबर 2025 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स से, तो कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह धनराशि 27 गुनी हो जाएगी? टाइम पूछ रहा है कि कितने वर्षों में यह धनराशि 27 गुनी हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जब गुना गुनी वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनको हम इस तरीके से करेंगे। कह रहा कि 12 वर्षों में कोई धनराशि 3 गुनी है। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे 12 वर्षों में जो 3 गुनी हो जाती है किधर लिखेंगे। फिर कह रहा है कि यह कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। टाइम निकालना है, कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। 3 से 27 हो जाएगी। तो यहाँ हम इसको ऐसे चेक करेंगे कि 3 की पावर कितना दें कि यहाँ पे 27 हो जाए। तो 3 की पावर हम अगर 3 दे देंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा। तो 3 की जो पावर है, हमने जो पावर दिया है, इस पावर को इस पहले वाले वर्ष में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो समय बताना है तो समय निकालेंगे टाइम में, यानी कि टाइम दे रखा जो वर्ष है, इस वर्ष में यानी इस टाइम में हम पावर से गुणा कर देंगे। पावर जो दे रखा है, पावर से गुणा कर देंगे। तो टाइम यानी समय 12 वर्ष दे रखा है और पावर दे रखी है 3। 3 से गुणा कर देंगे तो 12 3 36 वर्ष हो जाएगा। तो 36 वर्षों में जो धनराशि है वो 27 गुनी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी मार्ग से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विशाखापट्टनम वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो औसत चाल होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई से, जहाँ पर x और y चालें हैं। x पहली चाल और y दूसरी चाल। तो यहाँ पर दोनों को गुणा कर देंगे, फिर नीचे दोनों को जोड़ देंगे। तो पहली चाल दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे 2 गुणे 24 कर देंगे। फिर दूसरी चाल 40 दे रखा, गुणे 40 कर दिया। नीचे दोनों को जोड़ देंगे तो 24 प्लस 40 कर देंगे। इसको इधर 2 गुणे 24 गुणे 40, नीचे 40 और 24 जोड़ेंगे 64 आएगा। इसको हमने काटा है, यहाँ से पहले 8 से काट देंगे, 8 64 8 बार जाएगा। फिर 8 3 24 3 बार जाएगा। फिर 8 से 40 काटा, 8 45 5 बार। फिर 5 को 3 से गुणा किया गया, 5 3 15, 15 को 2 से करेंगे, 15 दूना 30। तो इसकी जो औसत चाल होगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो औसत चाल होगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सरलीकरण से था, इसको हल किया गया है। तो 196 इसका वर्गमूल अंडर रूट 196 प्लस अंडर रूट 0.0256 फिर माइनस अंडर रूट 7.32 इसका मान बताना था। तो 196 का जो वर्गमूल होता है वो 14 होता है, प्लस 0.256, यहाँ हम पहले 256 का वर्गमूल निकाले जो कि 16 का वर्गमूल होता है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हम 2 अंक बाद दशमलव बाहर निकलेगा, यानी कि रूट के बाहर 2 अंक बाद दशमलव निकलेगा। यहाँ पर 7.29 है, तो हमने पहले 732 का वर्गमूल, तो 732 का जो वर्गमूल होता है वो 27 का होता है। 27 का वर्गमूल 732 होता है, तो 732 का वर्गमूल निकालेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पर दशमलव हल कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हम 1 अंक बाद दशमलव बाहर निकाल देंगे, बाहर लग जाएगा, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं। तो 14 में 0.16 जोड़ेंगे तो 14.16 हो जाएगा। इसको घटाना है तो माइनस करके घटा दिया। यहाँ पे हम देख लेते हैं घटाया है 14.16 में 2.7, तो दशमलव के नीचे दशमलव न रखा और गिनती के नीचे गिनती। इधर 6 उतार लिया, इधर दाहिने ला 11 में साथ दिया 4, यहाँ दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ बचा 3 3 2 गया 1 और यहाँ बचा 1। तो इसको हल किया तो कितना आया, घटाने पे 11.46 यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन मैंने किया है, इसको देख लेते हैं। कह रहा कि टाइम एंड वर्क्स था। कह रहा एक किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, एक किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है
और बी उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 3 दिनों तक 7 कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, यानी दोनों मिल जाएंगे तो 3 दिन तक कार्य करते हैं तो 3 दिन बाद कार्य करने के बाद कितना भाग शेष रह जाएगा वो निकालना है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी जो ए है वो 12 दिनों में कर सकता है। फिर लिखेंगे बी उसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है, जो बी है वही कार्य 21 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम निकाला गया जो 84 आया है, यही टोटल वर्क होगा। इन दोनों का टोटल वर्क जो होगा 84 हो गया कुल काम। जो एलसीएम है यही कुल काम को निरूपित करेगा। अब 12 से इसको भाग किया, 12 से 84 7 बार, इसकी एफिशिएंसी यानी ए की क्षमता निकल आएगी। फिर बी की क्षमता निकालेंगे, 21 चौको 84 4 बार, यहाँ पे 4 इसकी क्षमता आएगी, यानी ए एक दिन में 7 काम करेगा जबकि 12 दिन में 84 काम कर देता है। बी उसी प्रकार एक दिन में 4 काम करेगा जबकि 21 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। तो ये जो 7 और 4 है इसकी एक दिन के कार्य करने की क्षमता ही है। ए एक दिन में 7 काम, बी एक दिन में 4 काम करेगा। अब दोनों एक दिन दोनों जब मिल जाएंगे तो निकालेंगे एक दिन में कितना काम करेगा, यानी ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, पहले एक दिन का निकाला तो यहाँ पे 7 4 जोड़ देंगे, 7 4 11 हो जाएगा 11। तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 11 काम करेंगे। कह रहा है कि यदि वे 3 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, 3 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, तो 3 दिन तक 7 कार्य करते हैं तो 3 में हमने इधर से गुणा किया और 3 में यहाँ हमने भी इधर से गुणा किया, दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दिया तो 3 दिनों तक कार्य निकाल लेंगे कि 3 दिन तक कितना कार्य हो जाएगा। तो ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे तो 3 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो ए प्लस बी 3 दिनों तक कार्य करेंगे कितना, तो 11 तिया 33 काम कर देंगे, 33 काम कर देंगे, टोटल 84 काम, 33 काम हो जाएगा तो शेष कार्य कितना बचेगा, 84 में 33 निकाल देंगे तो बचेगा 51, 51 काम शेष बच जाएगा। तो कह रहा कितना काम शेष बचेगा, 51 जो बचेगा कुल काम का 84 काम का 51 बचेगा। तो शेष कह रहा कि तो कार्य का कितना भाग शेष बचेगा, कार्य का कितना भाग शेष बचेगा, भाग पूछ रहा कार्य का शेष भाग, कार्य का शेष बचा भाग, कार्य का शेष बचा भाग 51 बचा हुआ है, कुल कार्य 84 में से 51 बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 84 में से 51 बचा हुआ है। तो इसको हम काट देंगे, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 बचा 2, 3 से 21, 3 दूनी 6, 3 बटे 24, तो 17/28 काम, 17/28 भाग अभी बचा हुआ है। तो कह रहा कितना का भाग शेष बचा हुआ है, तो 17/28 भाग अभी शेष बचा हुआ है और यही आपका आंसर होगा। तो क्या मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।